अरावली में इरोजन है क्योंकि बहुत ओल्ड अरावलीज हैं हमारी, तो फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाता है। तो क्या हुआ कि ओल्ड माउंटेन से तो इरोजन की दिक्कत आई, उसकी वजह से इन्होंने कहा कि एक प्लान भी चलाया गया ग्रीन अरावली, जिसमें प्लांटेशंस खुद गवर्नमेंट कर रही है अरावली में। तो आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद गवर्नमेंट इलीगल माइनिंग करेगी? That's it, they are doing ना मैम। और कितना इलीगल तो प्रूफ क्या चाहिए? आप अब खाली बहसबाजी में मुझसे आंसर चाह रही है कि आप मुझे क्लियर कीजिए। मुझे लॉजिक क्लियर नहीं है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के, उसका आपने खुद माना। We should wait and watch। एग्जैक्टली जब तक अगर नहीं, अरे मान लो कि चलो कि भाई वो ग्रीन बेल्ट में योगदान नहीं दे रही है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, बट देन अगेन जो वाटर सरफेस वाटर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका जो एरिया बढ़ा रही है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, कम से कम जो गरीब लोगों को जो वहाँ पे बस्तियाँ है, वहाँ पे पूरे सारे गाँव है जो पहाड़ के नीचे की तरफ, उनको तो लॉस हो रहा है ना, उनको तो हटा दिया जाएगा ना। कम से चलो वो ग्रीन एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, ग्रीन बेल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, गरीब लोगों को तो नुकसान हो गई, उसका फायदा कैसे होगा नुकसान? वो सारे गांव के गांव उनको रिहेबिलिट कर दिया जाएगा, रिहेबिलिट कर दिया जाएगा। माइनिंग करने की सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है कि वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा, उस लेवल को सरफेस कर दिया जाएगा, वो सारे स्टोन निकलेंगे, वो सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर जाएंगे, आपके घर या आपके या मेरे घर या किसी अपर मिडिल क्लास रिच क्लास के घर पे टाइल्स बनेगी, वो सारा एरिया साफ हो जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, वहाँ से गरीब लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। मैं जालोर से आता हूँ, जहाँ पे ये अरावली की रेंज गुजरती है, जालोर सिरोही की बेल्ट में, वहाँ पे सारे बड़े बड़े मंदिर है, सुंदर माता का मंदिर है, वो भी रेंज पे ही है, उसका क्या करोगे आप? शमंकरी माता मंदिर है, अर्बुदा माता मंदिर है, शिरे मंदिर है, उनका क्या करोगे आप लोग? That's it ना, and they are the tourist spot. The Mount Abu, which is a hill station, जो अपने आप में है, वो अपने आप में पूरा सिटी वो अरावली पे है। अब उसके साथ क्या करोगे वो मुझे बताओ। नक्की झील है सारी। ऑब्वियसली अवर कल्चरल हेरिटेज इज ओवर देयर। नेचर के साथ तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते पहली बात तो मैम। मतलब एक नेचर ऐसी चीज है, रिवर्ट बैक करेगा वो आपको। ये आज विधानसभा में 200 विधायक हैं, तो ये कोई विधायक, कोई मिनिस्टर्स, कोई सीएम, कोई डिप्टी सीएम तो आज रोड पे आया नहीं इसकी आवाज उठाने। खाली 2 विधायक हैं, जो एक निर्दलीय है रविंद्र सिंह भाटी, शिव से आते हैं, उन्होंने आवाज उठाई, और एक पूर्व सीएम, हाँ, एक अपने पूर्व सीएम है अशोक गहलोत जी, उन्होंने आवाज उठाई इस बात में। तो भजनलाल जी, कांग्रेस सरकार में खुद अरावली को लेकर अगर आप पढ़ेंगे 2006 में तो ऑर्डर्स दिए गए थे। ये पार्टी पॉलिटिक्स ना मैम, देखो मैम, ये व्हाटसोएवर पार्टी पॉलिटिक्स ना करनी चाहिए कि कांग्रेस दे रहा नहीं दे रहा, वैसे उस हिसाब से बीजेपी जीएसटी ना लाती, उन्होंने मना किया था। तो यहाँ पर मैंने जेनजी जनरेशन से बात की और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है, जिसमें एक डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है, वो सरासर गलत है, और इसके पीछे जो है भाजपा जो है इस प्लान के तहत जो है अरावली को काटना चाहती है। और हालांकि जो ये मुद्दा है अभी, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने जेनजी जनरेशन से बात की और जितने भी तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, तो मुझे एक चीज़ जो है यहाँ पर समझ में आई, वो थी बीजेपी का लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो इसकी वजह से हर बार ये होता है कि बीजेपी कोई फैसला